रस खान जी कहते हैं, प्राण वही जो रहे रिझी वापर, रूप वही लिहि वाही रिझायो, शीस वही जिन पे परसे पद, अंक वही जिन वा परसायो, दूध वही जू दुहायो री वाही, दही सु सही जो वही ढरकायो, और कहाँ लो कहों रस खानी री, भाव वही जू वही मन भायो। रस खान जी कहते हैं कि प्राण वही श्रेष्ठ हैं जो श्री कृष्ण जी पर रिझ जाएं, समर्पित हो जाएं। रूप वही सुंदर है जो श्री कृष्ण जी को आकर्षित कर ले, रिझा ले, अर्थात प्रभु को प्रसन्न कर दें। शीस वही, सिर वही धन्य है, श्रेष्ठ है, जिन वे पर से जो उनके पद चरणों का स्पर्श करे। अंक वही, शरीर वही धन्य है, जिन वा परसायो, जिन्होंने श्री कृष्ण जी का स्पर्श किया हो। दूध वही अच्छा है जो श्री कृष्ण जी ने दोहा हो। दही वही अच्छी है जो कन्हैया ने लुढ़काई हो। प्रभु की महिमा का वर्णन करूं, भाव वही जो वही मन भायो। भावना भी वही होनी चाहिए जो श्री कृष्ण जी के मन को भा जाए। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त वह सब करने को तैयार है जिससे प्रभु प्रसन्न हो। अगला छंद, बैन वही उनको गुण गाई, ओ कान वही उन बैन सो सानी, हाथ वही उन गात सरे, अरु पाई वही जू उही अनुजानी, जान वही उन प्राण के संग, ओ मान वही जू करे मन मानी, त्यों रस खानी वही रस खानी जू है, रस खानी सो है रस खानी। रस खान जी कहते हैं कि बैन वाणी वही श्रेष्ठ है जो उनका गुण गाए, उनका अर्थात श्री कृष्ण जी का। कान वही श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, उन बैन सो बानी, जो उनकी ही वाणी को सुने या उनके ही गुणगान को सुने। हाथ वही उन गात सरे, हाथ वही धन्य है जो श्री कृष्ण जी का स्पर्श करें। और पाई वही जो उही अनुजानी, पाँव वही श्रेष्ठ हैं जो श्री कृष्ण जी का अनुसरण करें। जान वही उन प्राण के संग, और मान वही जो करे मन मानी। प्राण वही श्रेष्ठ हैं त्यों रस खानी वही रस खान जू है। यदि ऐसा कुछ है तो प्रभु रसों की खान है, तो वह सभी भक्तों को रस से परिपूर्ण कर देंगे। रस खान जी ऐसा कहते हैं। अगला छंद, लाए समाधि रहे ब्रह्मादिक जोगी भय, पर अंत न पावई, सांझ ते भोरही भोर ते सांझई, शेष सदा नित नाम जपावे, ढूंढ फिरे त्रिलोक में साख सुनारद, लई कर बीन बजावई, ताही अहिर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावई। रस खान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी को पाने के लिए ब्रह्मा आदि योगी समाधि लगाकर बैठते हैं, उनका ध्यान करते हैं, परंतु प्रभु का अंत वो नहीं पा सके, प्रभु का संपर्क वो नहीं पा सके। सांझ ते भोर, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक शेषनाग जी सदा उनका नाम जपते हैं, लेकिन प्रभु की महिमा को वो भी नहीं समझ पाए।
ढूंढ फिरे त्रिलोक में, तीनों लोकों में ढूंढते हैं। सुनारद, नारद जी लेकर बीन बजावे, अपनी वीणा लेकर के तीनों लोकों में घूमते हैं, लेकिन त्रिलोकी की महिमा को, कृष्ण की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। ताही अहीर की छोरियां, लेकिन उसी प्रभु को अहीर की लड़कियां, गोपियां जो हैं, थोड़े से छाछ के लिए उन्हें नाच नचा रही हैं। यहाँ पर प्रभु का निश्चल भक्ति करने वाले भक्त के बारे में भक्ति करता है, उस पर प्रभु रिझ जाते हैं और भक्त के अनुसार ही अनुसरण भगवान करने लगते हैं। एक सु तीरथ डोलत है, एक बार हजार पुराण बके हैं। एक लगे जप में तप में, एक सिद्ध समाधिन में अटके हैं। चेत जू देखत हो रस खान सु, मूड महासिगरे भटके हैं। साचही वे जिन आपु न पऊ, यह श्याम गोपाल पे वारी छके हैं। इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि जो लोग परमात्मा की खोज में तीर्थों में भटकते हैं अथवा हजारों पुराण पोथियों को पढ़ते रहते हैं, जप तप करते रहते हैं, या फिर सिद्धों की तरह समाधियां लगाकर बैठे रहते हैं, रसखान जी कहते हैं चेत जू देखत हो, यदि मैं चेतना करके विचार करके देखता हूँ, सु मूड महा हुए हों। साचही वे, सच्चे भक्त तो वे हैं जिन आपो न पाई, जिन्होंने अपने आप को यह श्याम गोपाल पर श्री कृष्ण जी के ऊपर अपने आप को वारी छके हैं, न्यछावर कर चुके हैं, जिन्होंने श्री श्याम जी के चरणों में ध्यान लगा लिया है, अपने आप को समर्पित कर दिया है, उनके प्रेम की मस्ती में डूबे रहते हैं, वही सच्चे भक्त हैं। बाकी तो सब मूर्ख हैं। कहने का अभिप्राय यह है, सूरदास जी कहते हैं कि कवि कहता है कि स्वयं को श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पित करके भक्ति में लीन होना ही सच्ची भक्ति है। बाह्य आडंबरों का पालन करना भक्ति नहीं है।